जय हिंद मेरे दोस्त। आज लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट लखनऊ का है 2018 का पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आज इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी अपना इसमें मिलाते रहिएगा कि कितना हम सही कर पा रहे हैं कितना नहीं। AR मतलब लखनऊ का है AMC सेंटर का। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला देखिए, पहला है जो जनरल कैनोलॉजी को है, जो 10 क्वेश्चन है। उसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ का, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा। और उसके बाद से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है इसमें। तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखें तो 50 में से कितना आप सही स्कोर कर पा रहे हैं। इसका जो होता है ऑल इंडिया मेरिट बनता है, जो यहाँ पर काफ़ी नहीं चेक होती है लखनऊ में, इसकी काफ़ी दिल्ली में चेक होती है। अब चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे दिया है कि निम्न में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, निम्न में से सत्यमेव जयते की किस किताब से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया है? पहला है मुंडक उपनिषद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा यजुर्वेद या चौथा है सभी। तो इसमें से हमें किसी एक को ही चुनना है। अगर नहीं आएगा तो कोई सभी भी मार सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है। जो तैयारी अच्छा किया रहेगा वो सही सही मारेगा, जो नहीं किया रहेगा वो तुक्का मारेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। इसका राइट आंसर मुंडक उपनिषद होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है, निम्न में से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिम नदी से, अरावली श्रेणी से, मिलाप से और चौथा जास्कर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगोत्री हिम नदी से जो है गंगा नदी हमारी निकलती है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1555, 1576, 1524 और 1522। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग को पता ही होगा, तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल पे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर 1576 होगा। देखिए दोस्त, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे भी पढ़ते रहिए। आपका एकदम सेम टू सेम तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लगभग क्वेश्चन फंस सकता है। अभी जो मार्च में होने वाला है AMC सेंटर लखनऊ में आप लोग का पेपर, उसी के आधार पर, उसी के लेवल है जो लखनऊ में पूछा गया था। 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। इसे पढ़िए और देखिए, आप टच कीजिए कि इसमें से कितना हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन है इसमें कि भारत में राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? भारत में राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसमें से आप लोग को मालूम है कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष होता है? 4 या 3 तो होगा नहीं, जब होगा तो 5 या 6 होगा। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब राज्यसभा का होता है, एक राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 6 वर्ष होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने नारा दिया था? ये किसका नारा है? यह नारा किसने दिया है? तो अब देखिए ऑप्शन में क्या दे, BG तिलक, MK गांधी और नेक्स्ट ऑप्शन दिखाते हैं आप लोग को, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारा किसने दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक होता है। इसका राइट आंसर BG तिलक है, इसी का नाम है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ये होगा, ए नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग को लेकर। देखिए ये है 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राज्यों का राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, उसे को इंग्लिश में बोल दिया, अनुच्छेद को आर्टिकल दे दिया जाता है। यहाँ पे बोला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। तो राज्यों का राज्यपाल किस आर्टिकल में? 148, 153, 124 और 136। तो 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रावधान राज्यों का राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 153 में बोला गया है। 7वां का बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर।
आप चलते हैं 8वां क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 8वां क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1932, अक्टूबर 1929, सितंबर 1931 और नवंबर 1930। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना होगा कि क्या होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, नवंबर 1930, यानी कि 8वां का कितना होगा, डी, 1930। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन थे? 2023 के भी वर्तमान प्रमुख भारतीय थल सेना के कौन थे? जनरल बिपिन रावत, एम नरवाने, जनरल मनोज पांडे, राकेश कुमार भदौरिया। एम नरवाने का मतलब क्या होता है? मनोज मुकुंद नरवाने था उसका फुल फॉर्म। जे मनोज पांडे का मतलब जनरल मनोज पांडे होता है। जे पी बिपिन रावत का मतलब जनरल बिपिन रावत होता है। और राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन थे 2023 में, कौन थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जनरल मनोज पांडे, यानी कि जे मनोज पांडे थे। इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं 10 नंबर। देखिए, G20 की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? G20 की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 1998, 2000, 2008 और 2012। तो 10वां का कितना होगा? ऑप्शन नंबर ABCD। आज इसका G20 की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? मैं बताता हूँ। 10 का कितना होगा? यहाँ पर सी होगा। 2008 में इसकी आयोजित हुई थी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो मैथ का है, मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए 11 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 6:2। और उनका एलसीएम कितना है? 72 है। तो संख्याएं क्या होगी? तो 6 और 2। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एलसीएम और एचसीएफ सब मैंने पढ़ाया था। 6 और 2 कितना दिया है? अनुपात में पूछा है, एलसीएम 72 है। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 होगा। 12 बराबर 72। तो 1 का मान कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा। और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 होगा, यानी कि 36 और 12। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 36 और 12। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका राइट आंसर ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप का सूत्र आप लोग को पता ही होना चाहिए। 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पर करेंगे 2 गुणे इसको 15, 15 प्लस 14 करेंगे यहाँ पर। तो ये निकल के आएगा 29 में 2 का गुणा करेंगे जब, तो आएगा निकल के 58। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 58। तो 58 किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 रूट में 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे कि क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर 3/4 का होल स्क्वायर गुणे ए होता है। तो जब इसका गुणा करेंगे, इसको जब आप हल करेंगे तो ऑप्शन, चलिए ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं इसका कितना दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए नंबर में 100 रूट में 3, 200 रूट में 2, 10 रूट में 41 और 300 रूट में 1। तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा कितना? 13 का बताइए, निकल कर आएगा कितना? 10 में 10, 300, 2 बार गुणा करेंगे तो 100 होगा। और रूट का रूट वही रहेगा। तो यही आपका निकल के आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में। 1.15 बटा में 0.23 भागे 0.23 बटा में 1.15 का मान क्या होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 1.15 बटा में 0.23 भागे, यहाँ पे है 0.23 बटा में 1.15। ये क्वेश्चन है तो इसको हल करेंगे तो 1.15 बटा में 0.23 1.15 बटा में 0.23 मान बराबर है 3, ऊपर नीचे कर दीजिए। इसको जब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हटाएंगे 0 बढ़ेगा, यहाँ पर हटाएंगे, इसको काटेंगे 5 बार में काटेंगे, इससे काटेंगे 5 बार में। अब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो 20-25 का वर्गमूल आप लोग को पता होना चाहिए कि 20-25 का वर्गमूल क्या होगा। अरे भाई नहीं मालूम है तो कैसे पढ़ाई करोगे आप? चलिए 20 और 25 का वर्गमूल हम निकाल के बताते हैं। मैंने बताया था कि जोड़ा इधर से बनता है फिर इधर से बनता है। ऐसे करने के बाद अब 4 से काटिए, 4 चौके 16, यहाँ पर 4 भी लिखेंगे। 20 में से 16 गया कितना? 4, यहाँ पर 25 दो उतार देंगे,
यहाँ पर 8 करेंगे। अब देखिए किस संख्या से कट रहा है, 5 से काटते हैं। 5 बचे 25, 2 5 40, 2 42, यहाँ पे काटेंगे, कट गया यानी कि 45। तो राइट आंसर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए 45, ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। उम्मीद करता हूँ दोस्त 15 में से आप कुछ नहीं तो 10 तो क्वेश्चन हल किए होंगे, 10 या 11, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, इजी था। अब चलते हैं 16 नंबर। देखिए, प्रकाश की गति को किसने मापा था, डाल्टन, कुरियन, रोमर, न्यूटन। तो प्रकाश की गति को किसने मापा था, तो 16 का कितना होगा, रोमर। इसका प्रकाश की गति को किसने मापा था, रोमर। रोमर इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और सीधा दर्पण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और सीधा दर्पण। तो 17 का बताइए आप लोग कितना होगा, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर। देखिए, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण द्वारा होता है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण द्वारा होता है, मतलब भाई किसके द्वारा होता है, चालन के, संवहन, विकिरण या कोई नहीं। इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, चालन। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण द्वारा होता है, किसके द्वारा, चालन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। 19 नंबर देखिए, एक ध्वनि का स्वरमान पिच उसके पर निर्भर करता है, आयाम पर, आवृत्ति पर या लय पर या तीव्रता पर। तो 19 नंबर का कितना होगा, जब ध्वनि का स्वरमान पिच निर्भर करता है तो उसकी आवृत्ति पर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 20वां नंबर, निम्न में से कौन द्रव्यमान की इकाई है, ग्राम, किलोग्राम, टन और सभी। निम्न में से कौन द्रव्यमान की इकाई है, आप पता कीजिए, ग्राम, किलोग्राम, टन और सभी। तो आप द्रव्यमान की इकाई आपको पता है कि किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम ग्राम में भी आता है, किलोग्राम में टन भी आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी होगा। तो इसका राइट आंसर सभी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं, देखिए मैं सारा पेपर लेकर आऊँगा आप लोग के सामने एक एक करके, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं लेकर आऊँगा। आप देखिए, केमिस्ट्री मैंने जीके, मैथ और फिजिक्स ख़त्म कर दी, 30-20 क्वेश्चन। आप चलते हैं केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन और बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन है, जो मिलाकर हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आप चलते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 21 नंबर क्या है केमिस्ट्री का, स्पाइरो गैरा में प्रजनन का तरीका है, विखंडन, मुकुलन, अभिजांडू या लैंगिक। इसका राइट आंसर बता सकते हैं क्या होगा, तो इस पैराग्राफ में प्रजनन का तरीका क्या होता है, विखंडन होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर देखिए, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड आइटम से आमतौर पर कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, फाइबर और विटामिन, बी प्रोटीन और कैल्शियम, सी कार्बोहाइड्रेट और आयरन और डी वसा और सोडियम। पिज्जा और फास्ट फूड जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो वो आमतौर पर कैसे पोषक तत्व प्राप्त होता है, वो क्या करता है, मोटा करता है। तो वसा और सोडियम होता है, या कार्बोहाइड्रेट आयरन होता है, या फाइबर और विटामिन होता है, या प्रोटीन और कैल्शियम होता है। जब खाएंगे तो देखते हैं पिज्जा और बर्गर खाने से हमेशा क्या होता है, शरीर क्या होता है, फूल जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर वसा और सोडियम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आगे 23 नंबर। सीसा का रासायनिक सूत्र है H2SO4, SiO2, PbCl, NaCl। तो सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होगा इसमें से। आप लोग देखिए अच्छे लेवल पे तैयारी करेंगे तो अच्छा क्वेश्चन सारे हल क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे होंगे अच्छा क्वेश्चन तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, मिलाते रहिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो सीसा का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो SiO2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है। निम्न में से सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है, यस सल्फर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी कार्बन होता है। तो इसमें से किसका जो है किस गैस का प्रयोग होता है जब सोडा पानी बनाता है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका होता है, इसका राइट आंसर भी होगा। अब चलते हैं 25 नंबर देखिए, सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व कौन सा है, लिथियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। देखिए तो सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व कौन सा है, 25 नंबर देखिए, 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
तो सी होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्या होगा, हीलियम होगा। इसका राइट आंसर He होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर देखिए, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। ए परमाणु क्रमांक, बी संयोजक, सी परमाणु भार, या डी कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27वां है, निम्न में से कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है। जल को कौन सा धातु शुद्ध करता है। ऑप्शन ए मीथेन, बी ग्रेफाइट, सी फ्लोरीन और डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर निकल कर क्या आ रहा है, पता है आप लोग को। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो जो जल को शुद्ध करता है, अधातु जल को शुद्ध करता है, तो क्लोरीन करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल देते रहेंगे आपको एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे बात मानिए, मैं जितना भी नोट्स बना रहा हूँ, अगर आप इससे बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं, मेरे पास ऐसे नोट्स बहुत हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे लेवल से एन हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, ये सारे पेपर जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, ये नहीं होता है कि नर्सिंग असिस्टेंट में जीके जीएस कोई दूसरा पूछेगा, जीडी में कोई दूसरा पूछेगा, ट्रेडमैन में या क्लर्क में या टेक्निकल में दूसरा पूछेगा। जीके जीएस तो एक ही होता है। बात रहेगी जाती है अगर साइंस में कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो भी सेम ही रहता है। तो इसलिए देखिए, सारे क्वेश्चन आप हल करते रहिए। ऐसा होता है कि आज तक बहुत सारे कई सेट पेपर हुए हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे सेट पेपर हुए हैं। तो इसमें से देखिए, कोई भी कहीं कहीं पे सारे सेट के 50 ही सेट लड़ जाते हैं। कोचिंग में आप मतलब कोई लड़के जहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर भी ऐसे सेट रह जाता है। जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पेपर दिलाते हैं, तो वहाँ पे कहीं कहीं पूरा 50 सेट लड़ जाता है, और नहीं तो 40 लड़ता है, 40 क्वेश्चन या 40+ क्वेश्चन लड़ जाता है, लेकिन लड़ता जरूर है। तो उसी में से मैं भी एक हूँ जो लेकर आया हूँ आप लोगों को। जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। 28वां नंबर देखिए, ठोसों में ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, चालन, संवहन, विकिरण या कोई नहीं। तब ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा, चालन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है सेल्यूलोज की, काइटिन की, म्यूसिन की या ग्लाइकोजन की। तो उन चीज का देखिए क्या होगा। कवकों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, किसकी बनी होती है, 29 का कितना होगा, काइटिन की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, किसकी, काइटिन की बनी होती है। 30 नंबर देखिए, निम्न में से संश्लेषित रेशा होता है, सेल्यूलोज, ऊन, रेयान या रेशम। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में संश्लेषित रेशा क्या होता है। 30 नंबर का बताइए आप लोग, क्या होगा, रेयान होगा। इसका राइट आंसर रेयान होगा। अब चलते हैं 31 नंबर देखिए, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। मतलब डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, मीटनाशी या काइटिन या म्यूसिन या कीटनाशी। डीडीटी जो होता है, ये एक दवा का नाम है, जो कीटनाशी दवा का नाम होता है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से मोमबत्ती जलना है रासायनिक और भौतिक दोनों, रासायनिक, भौतिक, न रासायनिक न भौतिक, निम्न में से मोमबत्ती जलाना क्या है। आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ, रासायनिक और भौतिक ये दोनों क्रिया करती है, इसलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों होता है। 33 नंबर देखिए, गैस को तरल में परिवर्तित किया जा सकता है, दाब बढ़ाकर, तापमान घटाकर, दोनों, केवल एक। 33 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या है। इसमें दाब बढ़ाकर, तापमान घटाकर, केवल एक। गैसों को तरल परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा दाब बढ़ाकर, तापमान घटाकर, यानी कि दोनों। इसका राइट आंसर ये होगा। 34 नंबर देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। सोडियम, पारा, मैग्नीशियम, लिथियम। देखिए 34 नंबर है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पारा। पारा जो होता है धातु के कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl, 2NaCl, HGS, AZN। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र आप लोग को सभी को मालूम होना चाहिए कि NaCl होता है। इसका राइट आंसर NaCl होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये देखिए, मनुष्य में से
निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? 36 नंबर पूछा है कि निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, राना टिग्रिना, ब्रास इंडिकस या सभी? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है। और 37 नंबर देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन, एस्कर्बिक, बेरी बेरी, ए और बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। ये आप लोग को पता है, देखिए इजी है। निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन होता है? ए, बी, ए, ई। आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अरे डी, बी, ए, ई। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो बी होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अब 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक लिंगी? एक लिंगी कौन सा पुष्प है? पपीता हुआ, सूरजमुखी, सरसों, गुड़हल। 39 का देखिए, कौन सा पुष्प एक लिंगी है? तो एक लिंगी इसमें से कौन सा पुष्प है, बता सकते हैं? तो पपीता इसका राइट आंसर होगा। और 40 देखिए, पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? आंत में, आग्नेय, जठर या यकृत? 40 का देखिए, पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्न में से पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? 41 नंबर है, निम्न में से पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? यहाँ पे देखिए, ए है क्लोन, बी क्लोरोफिल, सी मैग्नीशियम और डी सोडियम। तो निम्न में से पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि क्लोरोफिल के कारण इसका रंग क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर। कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे मिलने का उत्पादन है? युग्मनज, युग्म, डिंब और बी और सी? इसमें से राइट आंसर क्या होगा बताइए? कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे मिलने का उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर 42 का क्या होगा? ए होगा, युग्मनज होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा है। आप लोग मिलाते रहिए कितना सही कर रहे हैं। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? आंत, खसरा, टाइफाइड या पीलिया? तो इसका टाइफाइड जो होता है मानव रोग जीवाणु के कारण होता है। इसका टाइफाइड आंसर राइट होगा। निम्न में से पालक के पत्ते में पाया जाता है? निम्न में से पालक के पत्ते में पाया जाता है लोहा, आयरन या क्लोरोफिल या ए और बी दोनों? तो इसका बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से पालक के पत्ते में पाया जाता है, तो 44 का बता सकते हैं क्या पाया जाता है पालक के पत्ते में? लोहा पाया जाता है कि आयरन पाया जाता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है कि ए और बी दोनों पाया जाता है? 44 नंबर है। 44 का ऑप्शन नंबर आपको पता है कि निम्न में से पालक के पत्ते में पाया जाता है, तो ए और बी पाया जाता है। कोई लोहा मारेगा, कोई आयरन मारेगा, तो लोहा तो खून को कहते हैं, आयरन लोहा, तो इसका भी राइट आंसर यही होगा, ए और बी। 45 नंबर देखिए, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? पेनक्रियाज, पित्ताशय, फेफड़ा या अस्थिमज्जा में? तो क्या है 45 नंबर, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको राइट आंसर इसका क्या होगा 45 का? 45 का राइट आंसर क्या होगा? ए, पेनक्रियाज में होता है इसका राइट आंसर। अब देखिए 46 नंबर, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 123/76, 120/60, 120/80 या 130/95? एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 46 का देखिए 120/80 इसका राइट आंसर होगा। और 47 नंबर देखिए, मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? ऊर्जा, संवहन, कोशिका द्रव्य या तंत्रिका तंत्र? तो 47 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है। इसका 47 का डी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं देखिए 48 नंबर देखिए, मनुष्य का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है? मनुष्य का कौन सा भाग है जो सूचना का भंडारण करता है? तंत्रिका तंत्र या सेरेब्रम या रियर ब्रेन या कोई नहीं? तो 48 नंबर देखिए, मनुष्य का कौन सा भाग सूचना, यानी कि मनुष्य जो होता है कोई सूचना अंदर से देता है ना, दिल की बात, कोई यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कौन सा सबसे पहले करता है? तो इसका 48 नंबर के ऑप्शन नंबर बी होता है, जो सेरेब्रम होता है। मनुष्य का सूचना का भाग सबसे पहले यही सेरेब्रम देता है। अब देखिए 49 नंबर है, अमीबा है। अमीबा है, क्वेश्चन याद कर लीजिए, अमीबा है। मैं देखिए लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अमीबा है ए, बी और सी, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, एक कोशिका या सभी? तो इसका 49 का क्या होगा? यूनिसेलुलर एक कोशिका होती है जो है, और अमीबा क्या होता है? एक कोशिका होती है। इसका राइट आंसर ये होगा। अब चलते 50वां, निम्न में से लार ग्रंथि के जोड़ों की संख्या होगी? लार ग्रंथि में जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 3,
4, 1 या 2। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। इसका राइट आंसर 3 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। आप मिलाए होंगे कि 50 में से मैं कितना क्वेश्चन किया हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।